हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। आपको 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितना बुरा 2021 गुजरा है, ईश्वर करे उतना ही अच्छा 2022 गुजरे और 2022 बुरा ना गुजरे। इसलिए मैं एक फर्स्ट एड दवाइयों की किट लाया हूं, जिसके बारे में मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे उन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और थर्ड वेव में कैसे हम खुद को, अपने परिवार को और अपने दोस्तों को बचा सकते हैं। दोस्तों, 2021 एक बहुत बुरे सपने की तरह आया और हमारे बहुत सारे अपनों को हमसे छीन लिया। दोस्तों, 2022 अच्छा गुजरे, इसी प्रार्थना के साथ हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड वेव 2020 और 21 में इम्यूनो ने अमेजिंग काम किया है। इसने कई लोगों की, सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाई और सैकड़ों लोगों को कोरोना से ठीक किया। स्ट्रिक्ट WHO प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मैंने बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयों से सैकड़ों मरीजों को ठीक किया है जो कि बहुत बुरी स्थिति में थे। दोस्तों, आज मैं लाया हूं उन कॉमन मेडिसिन की लिस्ट जिसका इस्तेमाल मैंने पिछले 2 साल में किया है और मुझे बहुत ही अधिक सफलता मिली है। इसमें सबसे ऊपर है इम्यूनो। फर्स्ट वेव में इम्यूनो प्लस और सेकेंड वेव में इम्यूनो DP ने बहुत ही अच्छा काम किया है और इस बार थर्ड वेव क्योंकि सबसे खतरनाक साबित होने वाला है, इसलिए मैं सबसे बढ़िया इम्यूनो लाया हूं, इम्यूनो AD, द एडवांस इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनो कहां काम करता है, कैसे काम करता है? देखिए, इम्यूनो AD के नाम में ही आप समझ जाएंगे कि इसका क्या फंक्शन है, ये कितना बेहतरीन काम करता है कोरोना के इन्फेक्शन में, कोरोना से बचाने में और कोरोना को ठीक करने में। आई स्टैंड्स फॉर इम्यूनिटी बूस्टर। सबसे बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर जो होम्योपैथिक में है वो है इम्यूनो प्लस। ये मैं नहीं कहता, ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया और जो लोग ठीक हुए हैं। म्यूकस फ्रॉम लंग्स एक्सपेल्ड वेरी एफिशिएंटली। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लेवल की कमी अगर शरीर में होती है तो म्यूकस के जमा होने से। थिक म्यूकस, स्टिकी म्यूकस लंग्स में जमा होता है और ये ऑक्सीजन एक्सचेंज को रोकता है और इस वजह से ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। मेंटल टॉनिक। ज्यादातर केसेस में ऐसा देखने में आया है कि कोविड जैसे ही पॉजिटिव लोगों का होता है वैसे ही वो डिप्रेशन में आ जाते हैं और बीमारी से वो भले ही अफेक्ट ना हो लेकिन मेंटल डिप्रेशन से वो बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड होते हैं और उसके बाद उनकी रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमें मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए भी इम्यूनो का रोल बहुत ही बढ़िया है। न्यूट्रलाइजेज इन्फेक्शन। किसी भी तरह के इन्फेक्शन, बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल हो, हर तरह के इन्फेक्शन को न्यूट्रलाइज कर सकता है ये इम्यूनो AD। ऑक्सीजन लेवल। ये ऑक्सीजन लेवल को भी मेंटेन करता है। इम्यूनो प्लस और इम्यूनो AD ने एस्पिडोस्पर्मा के साथ आज तक किसी भी पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल नहीं गिरने दिया। एक्ट्स ऑन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू कीप इट क्लियर, क्लीन एंड हेल्दी। हमारे फेफड़े, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसे इम्यूनो प्लस क्लियर रखता है, म्यूकस को जमा नहीं होने देता और उसे एक्सपेल करता रहता है। D फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। किसी भी तरह के टॉक्सिन जो हमारे लिए एलर्जिक होते हैं या हमें बहुत बीमार करते हैं, उन्हें डिटॉक्सिफाई करके हमें हेल्दी रखती है। इम्यूनो के बाद सेकंड है एस्पिडोस्पर्मा। एस्पिडोस्पर्मा ने हजारों लोगों की जिंदगी बचाई है सेकंड वेव में, क्योंकि सेकंड वेव में ऑक्सीजन लेवल की कमी थी तो एस्पिडोस्पर्मा ने इसका बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट किया। एस्पिडोस्पर्मा फ्रैक्शनल डोज में सबसे बढ़िया काम करती है। फ्रैक्शनल डोज क्या होता है ये मैंने अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। एस्पिडोस्पर्मा हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर पे एक्ट करके हमारे बॉडी, हमारे टिश्यू और इन्वायरमेंट के बीच ऑक्सीजन के एक्सचेंज को बढ़ाता है और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी को नहीं होने देता। तो गिरते ऑक्सीजन लेवल पे एस्पिडोस्पर्मा काम करके हमारे बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है। तीसरी है आर्सेनिक। आयुष मंत्रालय ने शुरू से ही लोगों को गाइड किया है कि आर्सेनिक 30 की 4 खुराक रोज 1 बार लेने से कोरोना के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। आर्सेनिक के साथ कैम्फर 1 लिया जा सकता है जिससे कि कोरोना का प्रभाव, कोरोना का इन्फेक्शन बहुत ही मिनिमाइज होता है। 5वीं मेडिसिन है सिनकोना। इंटरमिटेंट फीवर के पैरोक्सिज्म को तोड़ने के लिए सिनकोना से अच्छी कोई मेडिसिन नहीं है। इसके बारे में मैंने अपने एक वीडियो में बताया है कि कैसे सिनकोना ने मेरी फैमिली के फीवर को, जो कि डाउन नहीं हो रहा था कोविड में, सिनकोना ने लोगों को फीवर से बचाया है। जब भी फीवर हो और पैरासीटामोल, डोलो वगैरह से फीवर डाउन नहीं हो रहा कोविड पेशेंट का, तो 4 बूंदे
सिंकोना 200 की सोने के पहले पेशेंट को दें, मैक्सिमम चांस है कि अगले दिन से उसे फीवर नहीं आएगा। अगली मेडिसिन है बेलाडोना। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन और रैपिड ऑनसेट वाले किसी भी बीमारी में बेलाडोना का इस्तेमाल बहुत ही बढ़िया है। ये बेलाडोना टेस्ट लॉस, स्मेल लॉस, ड्राई कफ सब पे बहुत ही बढ़िया काम करती है। वैसा कंडीशन जैसा कोविड के पेशेंट को होता है, वो बहुत खांसता है, ड्राई कफ होती है, बहुत खांसता है, ताकि अंदर जो म्यूकस जमा है वो बाहर निकल जाए, और थोड़ा म्यूकस बाहर निकलता है तो पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। ये बेलाडोना का एक ग्रेट इंडिकेशन है, और इस इंडिकेशन पे मैंने बहुत सारे मरीजों को ठीक किया है। अगली मेडिसिन है एंटिमटाट। एंटिमटाट न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व यानी वैगस नर्व पे एक्ट करके ड्यूरिंग प्रूविंग ये रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन को सप्रेस करता है, और लॉ ऑफ सिमिलिया के अनुसार ये ऐसी ही नेचुरल कंडीशन को क्योर भी करता है। तो जब ढेर सारा म्यूकस लंग्स में एक्युमुलेट रहता है, जमा रहता है, और कितना भी खांसने से वो नहीं निकलता, ऐसे में एंटिमटाट रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन को दुरुस्त करके इस म्यूकस को एक्सपेल करता है बॉडी से, और पेशेंट की कैजुअलिटी नहीं होती। लास्ट मेडिसिन है एक बहुत ही रेयर मेडिसिन जिसका मैंने इस्तेमाल किया है बहुत ही सक्सेसफुली, और इसका रिजल्ट भी अमेजिंग है। बाकी जितनी दवाइयां मैंने बताई है उसमें किसी से भी ये कम इफेक्टिव नहीं है। अगर आप इस मेडिसिन के लिटरेचर में जाएंगे तो आप देखेंगे कोविड के क्लासिकल पिक्चर ये रिप्रेजेंट करता है। ये मेडिसिन है हिप्पोजेनियम। जब ढेर सारा म्यूकस सेक्रेट होकर के लंग्स में जमा होता है और सफोकेशन इंपेड करता है, मतलब उसके बाद सांस लेने में दिक्कत होती है, जैसा कि क्लासिकली कोरोना में होता है और जिसकी वजह से कोरोना पेशेंट की डेथ होती है, तो यह हिप्पोजेनियम ऐसी कंडीशन को बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही एफिशिएंटली क्योर करता है और कैजुअलिटी नहीं होने देता। लेकिन हिप्पोजेनियम के साथ एक सबसे बड़ी सावधानी रखने की जरूरत यह है कि जब हाई ग्रेड फीवर हो तो हिप्पोजेनियम ना दें। हाई ग्रेड फीवर को हिप्पोजेनियम एग्रेवेट करता है। दोस्तों, इस मेडिसिन हिप्पोजेनियम के साथ साथ किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल खुद से ना करें, इंटरनेट पे देख के ना करें। आपका शरीर बहुत ही नाजुक है और ये कोविड बहुत खतरनाक है, तो इसमें से किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करना हो तो प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह से, अपने फैमिली फिजिशियन, होम्योपैथिक फिजिशियन की सलाह से ही उसका इस्तेमाल करें, खुद से इसका इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, अपना ध्यान रखें। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव से ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाला है थर्ड वेव। तो दोस्तों, इम्यूनो के साथ साथ जो दवाइयाँ मैंने आपको बताई है वो आप अपने घर पे ज़रूर रखें। ये आपको ना सिर्फ कोविड से बचाएगा, बल्कि भगवान न करे अगर इन्फेक्शन हो गया तो ठीक भी करेगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि WHO के प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी बना के रखें, घर से ज़रूरी हो बहुत तभी निकलें। दोस्तों, आपका जीवन कीमती है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, मैं बहुत जल्द आऊंगा आपके पास कुछ अविश्वसनीय कोविड केसेस को लेके, कोरोना केसेस को लेकर के जो इम्यूनो से ठीक हुए हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ। आपका जीवन बहुत कीमती है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।